हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस, क्लास 6 रहेगी। ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 60। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर हैं वो भी ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। वहाँ से आप सारे प्रैक्टिस पेपर देख सकते हो। ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं और फाइनल पेपर में आपको काफ़ी कुछ यहाँ से देखने को मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बाकी जितने भी सैम्पल पेपर हैं, जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, उन सबको अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से आप जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस, बी में वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के, सी में 3 मार्क्स के और डी में जो है लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ई में जो है आपके स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के और सेक्शन एफ आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। हिंदी मीडियम में भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है तो उसको भी आप देख सकते हो। सेक्शन ए देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें 1 से 15 तक आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विलेज सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय, तो विलेज सेक्रेटरी को कौन चुनता है? विलेज सेक्रेटरी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इनमें कौन जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है? कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, विलेज सेक्रेटरी एंड म्युनिसिपल काउंसलर। तो यहाँ पे म्युनिसिपल जो काउंसलर है दैट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड है द वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। तो वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट है, इन रोमन मैथोलॉजी सोल्स रिएक्शन हैज़ बीन एस्टेब्लिश विद। तो सोल्स रिएक्शन, सोल्स रिलेशन, ठीक है, इन रोमन मैथोलॉजी सोल्स रिलेशन किससे एस्टेब्लिश किया गया है? सन के साथ, तो विद सन आ जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इज located at 20 degree north latitude. Identify in which beat zone is it located. तो क्या आ जाएगा? ये टॉरिड जोन आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर रहेगा टॉरिड जोन। नेक्स्ट है, इन विच ओशन इज द आइलैंड ऑफ टोंगा लोकेटेड। इन विच ओशन, तो क्या आंसर आ जाएगा? पैसिफिक ओशन। इन विच ओशन इज द आइलैंड ऑफ टोंगा लोकेटेड, तो आ जाएगा पैसिफिक ओशन। ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, अरबियन ओशन। डैश इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड हिमाद्री। क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड हिमाद्री। नेक्स्ट देखिए, एविडेंस ऑफ ऐश रिमेन्स हैज़ बीन फाउंड एट। तो क्या आ जाएगा? एविडेंस ऑफ ऐश रिमेन्स हैज़ बीन फाउंड एट कुरनूल। आंसर हो जाएगा सी, कुरनूल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट टाउन ऑफ हड़प्पन पीरियड। तो क्या आ जाएगा? पोर्ट टाउन कौन सा था? दैट इज लोथल। नेक्स्ट देखिए, अ स्टोन स्टेच्यू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन वेयरिंग एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो एक व्यक्ति जो है, एक स्टैचू जो ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन वेयरिंग एम्ब्रॉयडरी क्लोथ जो है पहने हुए, ये कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध वाज रिलेटेड टू गना। कौन से गाना से जो है महात्मा बुद्ध बिलोंग करते हैं? साक्या। आंसर आ जाएगा साक्या। नेक्स्ट है, बाय हुम वाज द योगा सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी टू एस्टेब्लिश्ड। तो इसमें आ जाएगा पतंजलि। योगा सिस्टम इंडियन फिलोसफी में एस्टेब्लिश किया गया बाय पतंजलि। नेक्स्ट देखिए, द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा वाज। एंशियंट नेम कौन सा है कोस्टल उड़ीसा का? दैट इज द कलिंगा। क्या हो जाएगा? कलिंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ मौर्याज एम्परर अशोका वाज रिटन इन स्क्रिप्ट। तो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? जो अशोका है, एम्परर अशोका, उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं तो वो ब्राह्मी में लिखे गए हैं। आंसर क्या रहेगा? ब्राह्मी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप कौन सा रहेगा? स्टीरियोटाइप किसे कहते हैं? तो यहाँ से आंसर लिखेंगे। स्टीरियोटाइप क्या होता है? जो हम अपने मन में किसी के लिए बिना जो है किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के एक धारणा बना लेते हैं, वो क्या होता है? स्टीरियोटाइप। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि लड़कियां जो है वो लड़कों से कमज़ोर ही होती हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइप है। ठीक है, तो व्हेन वी स्टीरियोटाइप ऑल इंडिविजुअल्स इनटू अ सिंगल इमेज और फॉर्म ए फिक्स्ड ओपिनियन अबाउट देम। जब हम किसी भी इंडिविजुअल्स की जो एक इमेज है वो बना लेते हैं, एक फिक्स्ड ओपिनियन बना लेते हैं और इवेल्युएट अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग द सेम मोल्ड, इट इज़ कॉल्ड ए स्टीरियोटाइप। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
वाई इज द सन इम्पोर्टेंट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, द सन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर फैमिली, इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड द सोलर सिस्टम टुगेदर, जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सोलर सिस्टम को जो है बाइंड करके रखता है। एंड इट इज़ द सोल सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, सन इज द सोल सोर्स, ये जो है बहुत बड़ा सोर्स है लाइट हीट का, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, इसी में और में दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मेट्योराइट्स। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है मेट्योराइट्स क्या होते हैं। द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो है वो घूमते हैं, आर कॉल्ड मेट्योराइट्स। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज द शूटिंग स्टार, उनको हम और क्या कहते हैं, उनको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। क्रेटर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट व्हेन दे फॉल, तो क्रेटर्स क्या है, यानी जो ज़मीन में गड्ढे बनते हैं बड़े बड़े, तो वो गड्ढे बनते हैं जब ये टूटता तारा या ये कहीं पे जाके सरफेस ऑफ अर्थ पे टकरा जाते हैं, तो ये बड़े बड़े क्रेटर्स फॉर्म करते हैं, गड्ढे बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन बी हो गया, सेक्शन हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू मीन बाय द प्रोसेस डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन किसे कहते हैं। तो डोमेस्टिकेशन यानी जिसमें पशुपालन होते हैं उसको डोमेस्टिकेशन कहा जाता है, जैसे गाय भैंस ये सब पालना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड द डोमेस्टिकेशन, यानी जो प्लांट्स हैं जैसे खेती करते हैं, जो एनिमल्स है उनका रेयरिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डोमेस्टिकेशन। द प्लांट्स एंड एनिमल्स अडॉप्टेड इन दिस प्रोसेस आर यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। So the plants and animals adopted in this process are usually different from जो wild plant wild animal होते हैं उनसे ये अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, समराइज मैक्स मुलर व्यूज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द 6 फिलोसफिकल सिस्टम। तो मैक्स मुलर के जो व्यूज हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। सो आंसर क्या रहेगा हमारा, अकॉर्डिंग टू द जर्मन बॉर्न ब्रिटिश लिंग्विस्टिक फ्रेडरिच मैक्स मुलर, the development of the 6 philosophical system occurred over several generations through the contribution of exceptional individual thinkers. While they appear distinct, there is fundamental harmony in their understanding of truth. क्लियर है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द पाणिनि रूल इन द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर को डेवलप करने में पाणिनि का क्या रोल रहा है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो द ग्रामेरियन पाणिनि वाज द फर्स्ट टू कंपोज द ग्रामर ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, तो सबसे पहले ये थे जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसको कंपोज किया था। ही अरेंज्ड वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, उन्होंने जो वाउल्स हैं कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन जो होते हैं उनको क्या किया था, एक ऑर्डर में स्पेसिफाई किया था। एंड फॉर्मुलेटेड रूल्स बेस्ड ऑन देम, और उसके आधार पर जो है उन्होंने रूल्स बनाए थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होती है, जिला परिषद, उसके आपको मेन फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं इसका आंसर, जिला परिषद के क्या क्या फंक्शन होंगे। द जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज जो 3 तरह की जो होती है उसको जो है हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज क्या है, दैट इज जिला परिषद। इट्स प्राइमरी रोल इज टू कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ पंचायती राज। पंचायत में के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करना जिला परिषद का काम है, कोऑर्डिनेट करना उनके साथ। इट प्रिपेयर डेवलप प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इट ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेटेड फंड टू ऑल पंचायत विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। जितना भी गाँव की पंचायत के लिए फंड आता है, गवर्नमेंट जो फंड देती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके हेल्प से होता है सभी ग्राम पंचायतों में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज ए ग्राम सभा, व्हाट इज इट्स रोल इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एन असेंबली ऑफ ऑल एडल्ट लिविंग इन अ पंचायत एरियाज इज कॉल्ड अ ग्राम सभा। तो एन असेंबली जो असेंबली होती है जिसमें सभी एडल्ट जो वोट देने का अधिकार रखते हैं 18 साल से ऊपर, ठीक है, तो वो उन सब की एक जो है गैदरिंग वो पंचायत ग्राम सभा कहलाती है। इन द ग्राम सभा मीटिंग द ग्राम पंचायत प्रेजेंट द प्लान्स टू द पीपल। ग्राम सभा का जो ग्राम पंचायत है या जो भी मुखिया होता है वो जो है सभी लोगों को उसके बारे में आइडिया बताता है। द ग्राम सभा कैन प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम फंक्शनिंग आर्बिट्रेरली एंड मॉनिटर दैट फंड और रिसोर्सेज आर नॉट मिसयूज। तो ग्राम सभा
कैन प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम फंक्शनिंग। जो पंचायत है अगर वो अपनी मनमानी करते हैं तो ग्राम सभा उनको रोक सकती है, उनको मॉनिटर करती है जो भी फंड अगर मिसयूज़ किया जाता है, जो पैसा गवर्नमेंट से मिलता है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ अशोका धम्म। अशोका धम्म के बारे में बताना है। तो अशोका कन्वे द मैसेज ऑफ धम्म टू हिज ऑफिशियल्स एंड पीपल विच रिमेन्स रेलिवेंट टुडे। द नेचर ऑफ अशोका धम्म वाज ह्यूमैनिटेरियन। इनकी जो अशोक धम्म की जो भी कैरेक्टरिस्टिक रही हैं वो ह्यूमैनिटेरियन है। एंड इट एम्फेसाइज एडहेरिंग टू मोरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर एल्डर्स। तो इसमें क्या बातें कही गई हैं कि हमें जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए ओल्डर्स की, एंड कंपेशनेट ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट एंड स्लेव्स हैं, सर्वेंट हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग रिलीजन, और एक दूसरे के रिलीजन जो है उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसी में और दिया गया है, व्हाट मेथड्स डिड एम्परर अशोका ऑफ द मौर्य डिनेस्टी यूज टू प्रोपेगेट धम्म। ठीक है, कौन कौन से मेथड थे, तो इसमें आंसर आप लिखेंगे। द मैसेज ऑफ धम्म वाज इनक्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स इन मैनी प्लेसेस। ऑफिशियल्स वर इंस्ट्रक्टिंग टू रीड द किंग मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड, एंड एनॉयज वर सेंट टू सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेन फंक्शन जो है क्या होगा। सो द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। जो हेड होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के उनको क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। द म्यूनिसिपल काउंसिल कंप्राइजेज ऑल काउंसलर एंड द मेयर हु चेयर सिट्स मीटिंग। तो म्यूनिसिपल जो कंप्राइजेज ऑल काउंसलर और मेयर जो है वो उनकी मीटिंग्स लेता है। कॉम्प्लेक्स डिसीजन आर मेड बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर। सम काउंसलर फॉर्म कमेटी टू डिस्कस एंड डिसाइड ऑन वेरियस इश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स जो डिसीजंस हैं वो कमेटी के द्वारा लिए जाते हैं, और द कमेटी हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज वाटर सप्लाई, गार्बेज कलेक्शन एंड द स्ट्रीट लाइटिंग। सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कमेटी के द्वारा हैंडल की जाती है। फिर ऑल काउंसलर पार्टिसिपेट इन मीटिंग टू क्रिएट द सिटी बजट। ठीक है, सभी काउंसलर जो है मीटिंग्स अटेंड करते हैं ताकि जो बजट है उसको फाइनलाइज किया जा सके। एंड फंड आर अलोकेटेड बेस्ड ऑन द बजट, और उसी के हिसाब से जो फंड है वो दिए जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन इज कैरिड आउट बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, म्यूनिसिपल कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जो इम्प्लीमेंट होते हैं डिसीजन वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, म्यूनिसिपल जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उनके द्वारा ये रूलिंग कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में वो आपको बताना है। सो आंसर रहेगा कि क्यों वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। सो इंडिया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या हैं, तो देखिए फिजिकल फीचर्स में अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ वेरियस फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, दीज प्लेन्स आर फ्लैट एंड फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ब्रोट बाय द इंडस, गंगाज, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। हैंस दे आर अमंग द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड। तो ये क्या है ना कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके एलुवियल डिपॉजिट से डिपॉजिट है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ की जो सॉयल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है एंड फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड एंड सपोर्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड। क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ऑयल सीड्स दे आर कल्टिवेटेड हेयर एंड contributing significantly to the nation's economy. The northern plains have rich and diverse cultural heritage where people of various religion, language and communities live together. ठीक है, एक डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज है जहाँ वेरियस रिलीजन, लैंग्वेज सब जो है कम्युनिटीज़ इकट्ठी रहती हैं। ड्यू टू द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना दीज प्लेन्स होल्ड इमेंस सिग्निफिकेंस इंडिया। तो जो फ्लोरा फोना है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ की फ्लोरा फोना बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए एक सिग्निफिकेंस इसका जो है मेन सिग्निफिकेंस है इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स का। और में दिया गया है, वाई इज़ लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड, एनालाइज द रीजन। तो लक्षद्वीप जो है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज कोरल आइलैंड, इसके ऊपर आपको एनालाइज करना है।
So the Lakshadweep Island are known as coral island because they are formed from coral leaves. Coral leaves से ये बनते हैं. Corals are deposit of calcium carbonate, skeleton of small marine organisms called coral polyps. And when coral polyps die, their skeleton accumulate, forming coral reefs or island. ठीक है. जब कोरल पॉलिप्स ये डाई हो जाते हैं, उनके स्केलेटन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फॉर्मिंग कोरल रीफ्स और आइलैंड बनाते हैं. दिस प्रोसेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड. और इसी प्रोसेस से क्या बना है, लक्षद्वीप आइलैंड बना है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कोरल आइलैंड बोला जाता है. नेक्स्ट देखेंगे, सेक्शन ई है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे. रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अफसाना हैज़ बिकम द मोटिवेशन ऑफ मुंबई नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन. ठीक है. एंड अफसाना हैज़ बिकम अ स्टार. टुडे शी हैड मेड टीम ऑफ हर ओन. आज उसने अपनी टीम बना ली है. हर टीम हैज़ सरप्राइज मैनी क्लब्स इन मुंबई. विद द हेल्प ऑफ हर करेज एंड लिटिल हेल्प द टीम रीच्ड एज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन. अफसाना स्टार्टेड प्लेइंग एट द एज ऑफ 11. सो आंसर इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अफसाना बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर विच बास्केटबॉल एसोसिएशन. किसके लिए इंस्पिरेशन बन गई जो है बास्केटबॉल एसोसिएशन. तो ये आ जाएगा नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन. तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मुंबईज नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन. नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट एज डिड अफसाना स्टार्ट प्लेइंग. तो कब जो है अफसाना स्टार्ट प्लेइंग, एट द एज ऑफ 11. नेक्स्ट देखिए, इन विच कॉम्पिटिशन डिड अफसाना टीम रीच एंड हाउ. तो कौन से कॉम्पिटिशन में जो है वो गई थी और कैसे. सो विद द हेल्प ऑफ हर करेज एंड लिटिल हेल्प द टीम रीच्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, इसमें आप जो है इसको हटा देंगे, रीच्ड इन डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन आ जाएगा, रीच्ड इन डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट करेंगे, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो इसमें जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार. खुशनूर टोल्ड इन द बिगनिंग दैट मोम एंड डैड फॉरबिडन मी फ्रॉम प्लेइंग बास्केटबॉल. तो खुशनूर ने बताया कि स्टार्टिंग में उसके मम्मी डैडी जो है उसको बास्केटबॉल खेलने से मना करते थे. व्हेन शी इंसिस्ट अ लिटिल दे एग्रीड. जब उसने काफ़ी इंसिस्ट किया तो वो मान गए. Afsana tells that her mother works in other people's houses and sends us to school. Her mother got angry after hearing about playing. When my friend and my coach convinced to my mother to go there and play me, she agreed. ठीक है, फिर वो बाद में मान गए. Her grandmother was angry to him. तो जो grandmother है वो उनसे angry थी. उसके बाद देखिए, विच गेम डिड खुशनूर want to play. तो कौन सा गेम जो है वो खेलना चाहती थी, दैट इज़ द बास्केटबॉल. आंसर आ जाएगा बास्केटबॉल. हु वॉज एंग्री विद अफसाना. एंग्री से कौन जो है एंग्री थी, तो हर ग्रैंड मदर. यह आ जाएगा हर ग्रैंड मदर. वॉट डज अफसाना टेल अबाउट हर मदर. उसकी मदर के बारे में अफसाना ने क्या बताया. यह आंसर आ जाएगा, अफसाना मदर वर्कड इन अदर पीपल होम. दूसरों के घरों में काम करती थी. एंड सेंड देम टू स्कूल. और उनको स्कूल भेजती थी. अपॉन हियरिंग अबाउट प्लेइंग हर मदर बिकेम एंग्री. ठीक है, उसके खेलने को लेकर उसकी मदर जो है वो उससे एंग्री हो गई थी. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन जो है 12 है, रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर. तो आपको पैसेज रीड करना है और आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं सेम उसी पैटर्न पे, केस बेस्ड. सुनीता विलियम्स के बारे में है. व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन लाइक उसेरा एंड शमशेर गॉट अ चांस टू इंटरेक्ट विद हर. सुनीता टोल्ड दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वाज आल्सो वांट टू कम टू इंडिया एंड मीट द चिल्ड्रन. की कल्पना चावला भी इंडिया आना चाहती थी और उससे मिलना चाहती थी. सुनीता केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पना चावला अनफुलफिल्ड जो है ड्रीम. एंड सुनीता टोल्ड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस. नो वन कैन सिट स्टिल इन वन प्लेस इन स्पेस. इन स्पेस व्हीकल रीचेज वन प्लेस टू अनदर बाय फ्लोटिंग. वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है तो जो व्हीकल्स हैं वो फ्लोट करते हुए जाते हैं. ह्यूमन बीइंग फ्लोट करता है. सुनीता विलियम्स वेंट इनटू स्पेस 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ. तो क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज सुनीता विलियम फ्रेंड. सुनीता विलियम्स की फ्रेंड जो है वो कौन थी. तो इसमें आ जाएगा कल्पना चावला. ठीक है, तो ये लिखा है ना, हर फ्रेंड कल्पना चावला. नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ डिड सुनीता गो इनटू स्पेस. ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ डिड सुनीता गो इनटू स्पेस. तो क्या आ जाएगा, 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ. सुनीता विलियम्स वेंट इनटू स्पेस 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड सुनीता गिव अबाउट स्पेस. सुनीता ने इन्फॉर्मेशन क्या दी स्पेस के बारे में. सुनीता एक्सप्लेन्ड अबाउट फ्लोटिंग. ठीक है, सुनीता ने फ्लोटिंग के बारे में बताया कि कैसे फ्लोट करते हैं. वहाँ पे दे कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग. वो एक जगह पर ज़्यादा देर नहीं रह सकते. दे ड्रिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लोट कर जाते हैं. ये उसने बताया था.
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड एट खादिर बेयात इन द रेन ऑफ कच्छ वेयर देयर एज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। तो वहाँ पे फ्रेश वाटर फर्टाइल सोल जो है वो सॉइल नहीं है। एंड अनलाइक सम ऑफ द अदर हरपन सिटीज विच वर अराइव्ड इनटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंस थ्रू द गेटवेज। The city of Lothal stood beside a tributary, beside आएगा, ठीक है, beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Kambat. It was situate areas where raw materials such as semi precious stones were easily available। तो वहाँ पे उसके आसपास एरिया में जो सेमी प्रीशियस स्टोन है वो अवेलेबल हैं, तो ये इसके बारे में बताया गया है। धोलावीरा सिटी वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो धोलावीरा सिटी जो है वो किसके किनारे पर स्थित है, तो ये आ जाएगा दैट इज खादिर बेयात। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। विच आइटम वाज इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोथल, लोथल से जो है कौन सा आइटम इजीली मिलता है, दैट इज द सेमी प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, सेमी प्रीशियस स्टोन। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट धोलावीरा सिटी, धोलावीरा सिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है। The city of Dholavira was divided into 3 parts. Each section has tall stone walls around it. चारों तरफ उसके जो है क्या थे, पार्ट्स के चारों तरफ स्टोन वॉल्स थी। एंड these were large entry gates to enter inside, और जो है बड़े बड़े एंट्री गेट लगे हुए थे। नेक्स्ट है सेक्शन सी में मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन ऑफ द मैप मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग। तो इसमें उज्जैन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, लोथल उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये आपको मार्क करने हैं। तो यहाँ से आप जो है मैप से करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गुजरात में, ये लोथल हो जाएगा, ये क्या है मध्य प्रदेश में उज्जैन है। एंड ये जो स्टेट है दैट इज पश्चिम बंगाल एंड दिस वन इज कर्नाटका एंड दिस वन इज आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से आप मैप इसका जो है मैप कर लेंगे। तो ये था कंप्लीट पेपर बेटा। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, बाकी सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड है। अभी आपकी स्क्रीन पे जो ये प्लेलिस्ट आ रही है इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको सारे पेपर जो है वो मिल जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।